गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है। आज ईशु का स्कूल था और सबकी छुट्टी है। रूही, पीहू, कृष्णा, इन सब की। आपकी भी छुट्टी है। ऑफिस में रखी ये बेटा। और जो ये है ना कृष्णा हमारा, ये सुबह मॉर्निंग में उठ के ब्रश करता है। सबसे पहले ब्रश करता है। नहीं फ्रूट खाता है। नहीं, ब्रश करता है और फिर नहाएगा धोएगा तब जाके पूजा भी करता है। क्या वो योगा भी। योगा भी करे? हट जा, छेड़ा ना से। योगा भी करे भाई? हाँ, योगा भी करता है। तो जी ये लग गए सब अपने अपने काम पे। इंदु लग रही मशीन लगा रखी उसने कपड़ों की, और आंसू लग रही रसोई में। इंदु की लग रही मशीन और आंसू लग रही रसोई में। ये क्या छील दिया सुबह ही? अच्छा, वो जब ही कह रही है कि वो सुबह ही पहले फ्रूट खाया है। अच्छा, ऐसा पसंद आए ये कल वहाँ भी खाए थे ऐसे रामपुर की। नहीं लगे तो बढ़िया है, जब मीठे से हो बढ़िया लगे। तो ये कर रही ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में क्या बनाओगी? बनाने की तो जब है अभी तो आटा मंगाया पहले तो तब मैं आटा भी नहीं पिसवा रखा। आटा तो धोया धड़का पिसवा तो इन दोनों 2-3 बार कहा कि आटा पिसवा लो, खत्म हो गया। अब दिमाग से मतलब निकट गया और फिर वहाँ चले गए हम रामपुर। ये भी तो सिंपल पराठे बनाऊंगी अचार और चाय के साथ खा लो। चल, मेरी तो रोटी बनाई है, मैं तो पराठे खाने का नहीं। हाँ, चाहे रोटी खा लियो चाहे अचार खा लियो, जो भी मर्जी है। मतलब पराठे खाओगे जो कुछ खाओगे सिंपल ही बनाऊंगी। सब्जी भी अभी ली मैंने, सब्जी वाला आया था। सब्जी सुबह आज ही सुबह दी गई थी, नहीं कुछ सब्जी बनाने की, तो सभी सिंपल पराठा ही दिया बना के। और अभी ली टमाटर और लौकी, दोपहर में बनेगी जो कुछ बनेगा। अभी तो बस मैं सिंपल ही बनाऊंगी। तो ये आंसू ने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया और ये कर रही ब्रेकफास्ट की तैयारी। और मैं अभी घूम घाम का आया। घर तो पता ही पूरा नहीं फैल लग रहा है बच्चों में तो होता है। नहीं हो जाएगा सारा सहज। चाहे 2 दिन में कर, चाहे 4 दिन में आराम तक कर बिल्कुल। सही करूंगी। बस पहले तो आज रसोई करूंगी, जब तक रसोई नहीं होने की जब तक जाता रहेगा। चलो बना ले, तो मैं नहा धो के मैं भी पूजा पाठ कर लूँ। देखिए जी, मैं लग गई हूँ नाश्ता बनाने में और सिंपल ही पराठे बना रही। गुड्डू के पापा बोलने लगे कि मेरे लिए तो बस रोटी बना देना, पराठे नहीं खाऊंगा, क्योंकि खाते ही नहीं है। इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम सी भी हो रही, तो यहाँ पे बस फिर मैंने इनके लिए सिंपल रोटी बना दी। और रात बनाई थी मूंग की दाल, तो वो रखी थी, वो उन्होंने कर लिया अपने लिए गर्म। कहने लगे कि ला मैं इसके साथ ही खा लूँगा, क्योंकि चाय वगैरह लेंगे नहीं या फिर ये अचार तो फिर थोड़ा इनको नुकसान देगा। इनको थोड़ा सा भी हैवी कुछ खा लेते हैं तो इनको दिक्कत हो जाती है, इस वजह से ये थोड़ा सा सिंपल ही खाना खाते हैं, मतलब तला हुआ नहीं खाते। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने इनके लिए साथ साथ रोटी भी बना दी। फिर मैंने इन सबको बोल दिया था, मैंने कहा खाना खा लो, बच्चों को भी, इंदु को भी, वो कपड़े धो रही थी। तो यहाँ पर ये सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। इंदु और शायद पीहू अंदर बैठी है, और नीरज भैया और कन्हैया चले गए थे शॉप पे। उन्होंने अभी नाश्ता नहीं किया था, बस चाय पी के वे चले गए थे, बाद में आए थे, वे लेट ही आए थे आज। तो यहाँ पे देखिए बस इनको मैं दे रही थी बना के गरम गरम। बच्चों के लिए पराठे बन गए थे, सब कर रहे हैं नाश्ता। उसके बाद फिर मैंने भी कर लिया, और यहाँ अब बस मैं लग गई हूँ अपनी किचन की साफ़ सफाई करने में। डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, बस ये है कि थोड़ा सा कर लूँगी, मतलब कि सेटिंग सी, क्योंकि सारा सामान बिखरा सा पड़ा है। आपको पता ही है, देखिए गुड्डू थी, बच्चे भी सारे थे, तो गुड्डू ने बहुत काम किया। जितना भी किया वो भी बहुत ज़्यादा है उसके लिए, क्योंकि उसका खुद का स्कूल भी था, उसकी ये भी मतलब ट्यूशन क्लास भी थी, और फिर देखिए घर में काम होता ही है। और सारे छोटे छोटे बच्चे, तो उनको संभालना, उनको नहलाना धुलाना, कपड़ों का काम करना, तो सारा मेरी बेटी ने अपने आप किया। और मुझे
मतलब बहुत सोच के वो रहा कि गुड्डू ने इतना काम किया। और फिर उसके एग्ज़ाम भी थे उसी दिन। मैं यहाँ से गई थी, मतलब 8 तारीख में मैं गई थी, 10 से उसके एग्ज़ाम शुरू हुए थे और 10 में ही पहला एग्ज़ाम था उसका। फिर उसने देखे अपने पेपर की भी तैयारी की, सारी कुछ किया और घर का भी सारा ही काम उसने संभाला। इंदु भी बाद में ही आई थी, वो भी 1 हफ्ते के लिए बाद में आई, वरना तो मैं तो लगभग 25 दिन में वापस लौटी हूँ। तो तब तक सारा काम गुड्डू ने ही किया। इसकी माँ जी भी आ गई थी बीच में, जब हम वहाँ पे थे, मतलब मेरे पापा जी के संस्कार में जब आई थी मम्मी, तो फिर मैं यहाँ पे ही आ गई थी बच्चों के साथ। फिर मैंने बोल दिया था, मैंने कहा मम्मी आप बच्चों के पास रह लेना, लेकिन उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी यहाँ पे, और भी ज़्यादा मैं परेशान सी हो गई थी, उनका बीपी हाई हो गया था, तो फिर उनसे भी कुछ नहीं हुआ। फिर सुबह का तो यह है कि आंटी कर देती थी झाड़ू पोछा और बर्तन, लेकिन फिर भी देखे दिन में खाना बनाना तीनों टाइम, बस इन्होंने मिलजुल के ही किया सारा काम। और गुड्डू कह रही थी कि मम्मा, बस रोज़ फ़ोन करती थी कि मम्मा आ जाओ, मेरे से होता नहीं इतना, क्योंकि देखो बच्ची है अभी, और फिर उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन काम का एकदम से पड़ा, और टेंशन भी होती है। देखिए अपने बच्चों को, अपने माँ बाप की भी होती है, नाना नानी की भी, उनको उधर की भी टेंशन उसको बहुत थी। फिर मैं समझाती थी, मैं कहा बेटे अभी मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, तेरी नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी तब आऊँगी। फिर कहती कि कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा मन उसका भारी रहता था बहुत। तो यहाँ पे देखिए बस ऐसे ही टाइम कटा। बस ये टाइम हमारा इतना मुश्किल था कि सब ने ही एक दूसरे को सपोर्ट करके तब ये टाइम हमने निकाला, क्योंकि वहाँ पे भी रहना हमें ज़रूरी था। यहाँ पे भी इतनी, मतलब मन इतना परेशान था उसी टाइम, बच्चों के एग्ज़ाम थे सबके। इस बार बच्चों ने क्या एग्ज़ाम में तैयारी करी, क्या नहीं, कैसे हुए होंगे ये तो देखो नहीं पता। बस ये है कि इनका भी आना जाना लगा ही रहा, गुड्डू के पापा का भी उधर, ये भी 1 दिन यहाँ 2 दिन फिर वहाँ गए, क्योंकि बीच में भी कई बार गए हैं वहाँ पे, तो ऐसे ही रहा। और बच्चों की बस ये है कि बच्चों ने जैसे भी कैसे संभाला। तो यहाँ पे देखिए वो रोज़ का जो डेली रूटीन था उसका, वो तो खैर करती थी, आपने देखा भी होगा वीडियो में, डेली साफ़ सफाई, कपड़े, सारा कुछ। लेकिन जो अंदर की ये किचन वगैरह की क्लीनिंग थी डीपली, तो खैर नहीं हो पाई, फिर भी इतना किया उसने, बहुत ज़्यादा किया। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है, सारी अच्छे से, मतलब डब्बे डुब्बे सारे ऐसे ही बिखरे पड़े थे, तो मैंने सेट कर दिए। और फिर आंटी का फ़ोन आ गया था कि मैं नहीं आऊँगी, तो ये बर्तन कल शाम तक के थे। शाम को आके तो मैंने थोड़े से तो किए थे तब शाम के टाइम खाना खाने से पहले ही, लेकिन रात को फिर मेरे से कुछ नहीं काम हुआ था। फिर तो बस ऐसे ही लेट गई थी, क्योंकि मेरे सर में भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। और देखिए जब, मतलब दुख सा होता ही है, मन इतना भारी हो रहा था, बस फिर मैं लेट गई थी। ये भी कहने लगे कि रहने दे। फिर सुबह का तो देखिए मैंने किया ही था सारा, नाश्ते वगैरह का, सारे बर्तन हो गए थे, देख कितना ढेर लग रहा। तो फिर मुझे था कि आंटी आ जाएगी वे कर लेंगी, लेकिन फिर आंटी ने भी ना कर दिया। हमेशा ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जब मैं कहीं से आती हूँ ना तो आंटी उस दिन नहीं आती, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो फिर बस मेरा मन सा भी बहुत परेशान हुआ, मैंने कहा इतना काम कैसे करूँगी, क्योंकि देखिए काम भी है, माइंड भी अपना थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बहुत परेशान सा ही है। और फिर काम इतना ज़्यादा हो रहा, तो फिर ऊपर से आंटी भी नहीं आई, तो मन बहुत परेशान सा हो गया। फिर मैंने सोचा परेशान होने से ही क्या फ़ायदा, चलो मैं करती हूँ, करना ही है। अब फिर मैं धीरे धीरे बस लग गई। सबसे पहले मैंने जो बर्तन पड़े थे वो सारे करे अपने साफ़। रसोई वगैरह तो मैंने अच्छे से सेट कर ही दी थी पहले ही, क्योंकि पहले मैं बर्तन भी कर लेती, लेकिन पहले मुझे नहीं पता था कि आंटी नहीं आएगी, उन्होंने बाद में ही फ़ोन किया। तो यहाँ पे बस फिर मैं अपना लग गई धीरे धीरे। सबसे पहले मैंने अपनी किचन जो बर्तन वगैरह वो कर दिए, उसके बाद गैस, स्लैब, टाइल्स ये भी गंदे से ही हो रहे थे, अच्छे से रगड़ के साफ़ करी गैस को भी खूब। उसके बाद ये जो रैक थी ये भी बहुत गंदी हो रही थी, इस पर धूल जम रही थी। अब देखो 1 महीने में आई तो होता ही है, और बच्चों का काम किया हुआ अलग है, अपना अलग ही होता है। अपने आप तो डेली कभी इधर कपड़ा मार दिया, कभी इधर, तो थोड़ा थोड़ा होता रहता है। तो उसके बाद देखिए बस मैंने अपना वो रैक भी साफ़ कर दी, जो कांच के जार थे उन पर कपड़ा अच्छे से मार दिया। अभी थोड़ा सा मतलब ऐसा कर लिया कि हाँ काम चल जाएगा, धीरे धीरे फिर मैं
दोबारा सेटिंग करूँगी, मतलब पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि अभी त्यौहार भी आने वाले हैं। थोड़ा सा ये कर दिया कि अब थोड़ा ठीक सा हो जाएगा, और नवरात्रे भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बस फिर गुड्डू को मैंने बोला, गुड्डू ने जब तक मैंने अपना किचन का काम किया, गुड्डू ने पूरे घर की बेडशीट वगैरह झाड़ी, पूरा घर मतलब सेट सा कर दिया उसने। और उसके बाद फिर उसने लगा दिया झाड़ू। मैंने बोला बेटा मेरे साथ काम करा दे, मेरे से नहीं हो रहा, तो तू वो झाड़ू लगा दे। तो उसने सबसे पहले पूरा घर सेट करा, झाड़ पूंछ के सोफे वगैरह जो भी हैं। उसके बाद फिर उसने झाड़ू लगाई, और फिर मैंने धोई थी रसोई, क्योंकि रसोई हो रही थी बहुत गंदी। और ये जो इनकी खिड़कियाँ हैं ये तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, क्योंकि छींट वगैरह लग रही थी। तो सबसे पहले मैंने इन पर कपड़ा मारा अच्छे से रगड़ के, मैं कहा ये साफ सी हो जाएंगी। बल्कि ऊपर वाली नहीं करी, नीचे वाली करी, ये ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से इन पर मारा है रगड़ रगड़ के कपड़ा। तो ये भी साफ़ कर दी। उसके बाद पहले मैं सोच रही थी कि मैं धोऊंगी अच्छी तरीके से सारे को, लेकिन तभी फिर लाइट भी चली गई थी। किचन जब मैं साफ़ कर ही रही थी तभी लाइट चली गई, फिर लाइट नहीं आई। तो यहाँ पे देखिए बस फिर मैंने पहले तो गिल्ला कपड़ा मार दिया, फिर मैंने देखा फ्रिज के नीचे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा। फिर मैंने जो बाल्टी में पानी लिया हुआ था पोछे के लिए, वो फिनाइल डाल के वो ही डाल दिया। मगर नहीं, यहाँ पे तो धोना ही पड़ेगा। स्मेल सी आ रही थी, उसके नीचे पड़े थे प्याज के छिलके, तो उनमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, फ्रिज के नीचे थे। तो फिर मैंने वो पानी डाला। अगर लाइट आती तो फिर तो मैं पाइप से अच्छी तरीके से धो देती। तो मेनली मेरा जो भी मतलब थोड़ा थोड़ा सा काम था वो मैंने सारा कर दिया, मतलब सेटिंग सी कर दी। घर में अभी गुड्डू ने किया, मैंने कहीं भी रूम में या बाहर नहीं हाथ लगाया, बस किचन में किया। अब फिर देखिए मैं आ गई थी ऑफिस में। ऑफिस में देखिए क्या हाल हो रहा, पूरा गंदा हो रहा, सामान फैला पड़ा। असल में ये जो कपड़ों की जो ऑनलाइन देते हैं पैकिंग वगैरह करते हैं, इनमें से काफ़ी निकल जाता है। फिर बच्चों ने भी खूब सारा बिखेर रखा था। तो यहाँ पे मैंने पहले सारा सामान सेट सा करके रखा, उसके बाद फिर लगाई झाड़ू। और फर्श भी बहुत गंदा हो रहा था, तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगाया पोछा। तो बस धीरे धीरे करके पूरे घर की क्लीनिंग करी। देखो मन जो परेशान है वो तो है ही, मन जो दुखी है, लेकिन काम भी करना ज़रूरी होते हैं। ये सब काम करे बिना काम भी नहीं चलता, क्योंकि पेट ऐसी जगह लग रहा कि वो उसको रोटी देनी ज़रूरी है। रोटी जब जाएगी जब हम काम करेंगे। बस यही है। देखो मैंने बस फिर ऑफिस में पोछा लगाया, फिर बस मैंने किया था रेस्ट, फिर मैंने बनाया दोपहर का खाना। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।